दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होने वाला है। मौत के बाद एक लड़की दोबारा जन्म लेने वाली है। एक डॉक्टर का दावा है मौत के 7 साल बाद वो एक लड़की को दोबारा जन्म देगा। ये कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, ये एक वैज्ञानिक सच साबित होने वाला है। यानी अगर यह मुमकिन हुआ तो कोई नहीं मरेगा, फिर हर इंसान का मरकर दोबारा जन्म हो जाएगा। हर जिंदा इंसान के कई हमशक्ल हो जाएंगे। फिर जितने चाहे अमिताभ बन सकते हैं, जितने चाहे उतने शाहरुख जन्म ले सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होने वाला है। क्या मौत के 7 साल बाद एक लड़की जिंदा हो जाएगी? इस वक्त वो मर चुकी लड़की तैयार हो रही है। कलयुग का हैरान करने वाला चमत्कार। दुनिया में पहली बार जन्म लेगी मरी हुई बच्ची। मौत के 7 साल बाद फिर जिंदा होगी कैडी। 2002 में कार दुर्घटना में हो गई थी मौत। अब मरी हुई बच्ची से तैयार हो गया जिंदा भ्रूण। मां के कहने पर मरी हुई बेटी की हुई क्लोनिंग। एक डॉक्टर ने तैयार किया मरी हुई लड़की का क्लोन। अमेरिकी डॉक्टर जावोस ने बना लिए 14 भ्रूण। इनमें से 11 भ्रूण महिलाओं के गर्भ में ट्रांसफर कर दिए गए। क्या 7 साल पहले मरी हुई बच्ची के 11 क्लोन पैदा हो पाएंगे? डॉक्टर जावोस की खुफिया प्रयोगशाला में चल रहा है शोध। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा सच होने वाला है। क्या मौत के बाद कोई जिंदा हो सकता है? साल पहले की बात है जब कैडी नाम की नन्ही बच्ची की कार हादसे में मौत हो चुकी थी। उसकी मां ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी बेटी की डेड बॉडी लेकर वो पहुंची उस डॉक्टर के पास जो इंसानों की क्लोनिंग पर रिसर्च कर रहा था। इस अमेरिकी डॉक्टर की कोशिश कामयाब हो गई तो ये मासूम फिर से पैदा होगी। साल 2002 में इस मासूम की हो गई थी मौत। 10 साल की कैडी की अमेरिका में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कैडी की मां को अपनी बच्ची वापस चाहिए थी। कैडी की मां ने अमेरिका के विवादास्पद डॉक्टर जावोस से संपर्क किया। कैडी की मौत से परेशान इस मासूम के मम्मी पापा ने डॉक्टर जावोस से अपनी बेटी को दोबारा पैदा करने की गुजारिश की। कैडी के मम्मी पापा को कैडी जैसी बेटी चाहिए थी। कैडी की मौत के 26 घंटे के अंदर ही उसकी मां मिली एक ऐसे डॉक्टर से जो इंसानों की क्लोनिंग पर प्रयोग कर रहा था। ये डॉक्टर कोई और नहीं, अमेरिका के डॉक्टर पेनियोटिस जावोस थे। डॉक्टर जावोस को कैडी के शरीर से चाहिए था खून का सिर्फ एक कतरा। मरी हुई कैडी के ब्लड सेल्स को निकालकर डॉक्टर जावोस ने अपने पास रख लिया। कैडी की मौत के बाद भी उसके खून को जिंदा रखा डॉक्टरों ने। अमेरिका में इंसानों की क्लोनिंग की इजाजत नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर जावोस को अमेरिका के बाहर कैडी की क्लोनिंग की तैयारी करनी पड़ी। सात साल तक कैडी की क्लोनिंग की कोशिश में लगे रहे डॉक्टर जावोस। कैडी के ब्लड सेल को गाय के सेल के साथ फ्यूज किया गया। हम आपको दिखाएंगे कैडी की क्लोनिंग का वीडियो। आपको दिखाएंगे कैसे 7 साल बाद जिंदा होने वाली है मरी हुई लड़की।
मौत के बाद कैडी को फिर से क्लोनिंग के सहारे जिंदा करने वाले डॉक्टर ज़ावोस ने ब्रिटेन के एक बड़े अखबार को हाल ही में बताया कि कैडी की क्लोनिंग में ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। 7 साल के बाद कैडी जिंदा हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और मैं ही अकेला नहीं हूं जो ये कर सकता है। क्लोन बेबी जल्द ही आप लोगों के सामने होगी। मेरा दावा है कि ऐसा होगा। कैडी की क्लोनिंग में जल्द ही अजूबा होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा होने वाला है। डॉक्टर ज़ावोस की खुफिया प्रयोगशाला में काम जारी है। कैडी का भ्रूण तैयार हो चुका है। कैडी के 11 भ्रूण को जन्म देने के लिए कई महिलाएं तैयार हो चुकी हैं। डॉक्टर ज़ावोस की खुफिया प्रयोगशाला में अब क्या चल रहा है? कितने दिनों में कैडी दोबारा जन्म ले लेगी? क्या कैडी के मम्मी पापा को उनकी लाडली मिल जाएगी? दुनिया में अभी तक इंसानों की क्लोनिंग नहीं हुई है। कई देशों में इस रिसर्च पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन डॉक्टर ज़ावोस कैडी के ब्लड सेल्स को लेकर किसी खुफिया जगह पर चले गए हैं। वहां पिछले 5 साल से उनकी रिसर्च जारी है। डॉक्टर ज़ावोस का दावा है कि कैडी जल्द ही दोबारा जन्म लेगी। यह है डॉक्टर ज़ावोस की खुफिया प्रयोगशाला। इसी प्रयोगशाला में तैयार हुआ कैडी का भ्रूण। देखिए, ये रहा कैडी का भ्रूण। इसी भ्रूण से कैडी जन्म ले सकती है। कैडी दोबारा दुनिया में आ सकती है। यहाँ कैडी के 11 भ्रूण तैयार हो चुके हैं। ये कोई साधारण भ्रूण नहीं है, ये हाइब्रिड भ्रूण है, मतलब इंसान और गाय के सेल से बनाया गया भ्रूण। अपनी प्रयोगशाला में डॉक्टर ज़ावोस ने कैडी की खून की कोशिकाएं ली और गाय के अंडाणु से जेनेटिक मटेरियल निकालकर उसे कैडी के सेल के साथ मिला दिया। सालों तक डॉक्टर ज़ावोस की कोशिश जारी रही। फिर कैडी को जन्म देने वाला हाइब्रिड एम्ब्रियो तैयार हो गया। डॉक्टर ज़ावोस ने कैडी को जन्म देने के लिए 14 भ्रूण तैयार किए। इंसान का बच्चा मां के गर्भ में ही पैदा हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी सिर्फ शुरुआती दिनों में ही प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। बाद में हर बच्चे को जन्म देने के लिए मां के गर्भ की जरूरत होती है। डॉक्टर ज़ावोस परेशान थे। अमेरिका में इंसानों की क्लोनिंग पर पाबंदी थी। वो कैडी के भ्रूण को किसी महिला के गर्भ में नहीं डाल सकते थे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता था। ज़ावोस को सजा हो सकती थी। We are developing this technology for therapeutic purposes. That's very important for the world to understand. We're not going to clone just about anybody out there. We will clone only individuals that have a need to have a child, a biological child of their own. ज़ावोस कैडी को हर हाल में जिंदा करना चाहते थे। दुनिया में पहली बार इंसान का क्लोन बनाना चाहते थे। ज़ावोस ने अमेरिका के बाहर खुफिया जगह पर अपना प्रयोग आगे बढ़ाया। कैडी के भ्रूण को जन्म देने के लिए उन्हें मां के गर्भ की जरूरत थी। 4 महिलाएं सामने आईं। ज़ावोस के पास कैडी के 14 भ्रूण मौजूद थे। डॉक्टर ज़ावोस कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सबसे अच्छे 11 भ्रूणों को 4 महिलाओं के गर्भ में डाल दिया। अब डॉक्टर ज़ावोस को इन महिलाओं के गर्भवती होने का इंतजार है। जिस एम्ब्रियो में जो कोई डिफेक्ट है वो तो या निकाल दीजिए या ट्रीट करिए, या वो जीन्स निकाल के फ्रेश हेल्दी जीन्स अंदर डालिए, या उसको ट्रीट करके उसको करेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से पॉसिबल है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली चलो मुझे कोई टॉल आदमी चाहिए, फेयर ही चाहिए, उसके ब्लॉन्ड हेयर हो, इसकी ब्लू आईज हो, पॉसिबल है, ठीक है। जो हाइट के लिए जीन्स हैं वो उसमें डालिए, जो उसके इंटेलिजेंस के जीन हैं वो उसमें डालिए, या जो कोई उसके फीचर्स के लिए जीन्स हैं वो डालिए। थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल। डॉक्टर ज़ावोस का दावा है ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 साल में कैडी दोबारा दुनिया में आ सकती है। डॉक्टर ज़ावोस के मुताबिक डॉली भेड़ का क्लोन तैयार करने के लिए 200 से ज्यादा बार कोशिश की गई थी, लेकिन कैडी का क्लोन तैयार करने में
अब इतना वक्त नहीं लगेगा। एक बार कैडी का भ्रूण किसी महिला के गर्भ में ठहर जाए, फिर 7 साल बाद कैडी दोबारा पैदा हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा हो सकता है। फिर कैडी की मां की तरह दूसरी मां भी दुनिया छोड़ चुके अपने बच्चों को दोबारा अपनी गोद में खिला सकेंगी। फिर मौत के बाद कोई भी जिंदा हो सकता है। फिर इंसान मरेगा जरूर, लेकिन दोबारा वही इंसान जन्म ले लेगा। इस क्लोनिंग को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर क्लोनिंग का विरोध क्यों किया जाता है, इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब तक आपने देखा डॉक्टर जावोस कैसे अपनी प्रयोगशाला में कैडी को दोबारा जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे होती है क्लोनिंग का विरोध क्यों होता है, इस बारे में हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने बात की आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर अनूप गुप्ता से। यहाँ पर इक्विपमेंट है जिसको कि खुली आंखों से किस तरह से एम्ब्रियो तैयार की जाती है, खुली आंखों से आप नहीं देख सकते और न ही इस कैमरे के जरिए देख सकते हैं। ये लेंस के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो यहाँ तैयार की जाती है। एम्ब्रियो इज लाइक ए डस्ट पार्टिकल, बहुत महीन होता है, 100 माइक्रोन साइज होता है। स्पर्म का साइज होता है 6 माइक्रोन। सो हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर हम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे 6 माइक्रोन का स्पर्म है, उसको हमने एक ट्यूब में, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज ए होल्डिंग पिपेट एंड दिस इज एन इंजेक्टिंग पिपेट। अब इंजेक्टिंग पिपेट का डाया जो है वो 7 to 8 माइक्रो मिलीमीटर होता है। सो उसमें हमने स्पर्म लोड करना है और एग के अंदर उस स्पर्म को इंजेक्ट करना है। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि किस जगह हम इंजेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन क्लोनिंग के क्या खतरे हैं, क्या ये डेंजरस हो सकता है? ह्यूमन जो इनफर्टिलिटी है उस पर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो क्या इसके सक्सेस रेट क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन क्लोनिंग की थेरेपेटिक अप्रोच में नुकसान कोई नहीं होने वाला है। ये बेनिफिशियल है, बट इसका यूज जो है बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए है। जैसे हमने बताया, किसी हस्बैंड के स्पर्म है ही नहीं तो वो बच्चा अपना कभी नहीं पा सकता। अगर क्लोनिंग आ जाता है और एज ए ट्रीटमेंट आ जाता है तो हम उनके सोमेटिक सेल, जो उनके एसेक्सुअल बॉडी सेल्स हैं, उसका अगर न्यूक्लियस यूज करें तो वो भी स्पर्म का काम कर सकता है, उससे भी फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। सो ऐसे आदमी जिनको बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी, आज उनको अपना बच्चा मिल जाएगा। ये तो हो गया एक्चुअल यूज जो कि बेनिफिशियल है। अब उसका जो मिसयूज है, जो कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, अगर उसका आपने सोमेटिक टिश्यू उसकी डेथ के बाद उठा के रख लिया और उससे उसका एक क्लोन बना दिया, जो तो आप एक समझ लीजिए भगवान बन गए। जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसको आपने क्रिएट कर लिया। तो वो एक डिफरेंट थॉट चल रहा है आजकल की, लोग नहीं चाहते हैं। और हमारे साइंटिफिक टीम्स भी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, एथिकल कमिटीज हैं, वो उसको अप्रूवल नहीं दे रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि आईवीएफ जो है और क्लोनिंग, क्या क्लोनिंग ऑप्शन आईवीएफ का हो सकता है? देखिए, आने वाले टाइम पे अगर क्लोनिंग अलाउड हो जाता है तो आईवीएफ का ही ये अंग होगा वो। और ये आईवीएफ टेक्निक ही है जिसको थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाएगा और जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे तो शायद आने वाले 50 साल में अवेलेबल भी हो। तो अपने सुनिए डॉक्टर अनूप गुप्ता की बातें, बिल्कुल आईवीएफ टेक्निक है, थोड़ा सा डेवलप वर्जन इसे कह सकते हैं, लेकिन इसके खतरे भी हैं। सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वही क्लोनिंग के भी हैं, जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता भी बता रहे थे। बनते आगे, आज पंजाब के लुधियाना में एनडीए ने रैली की। इस रैली में एक चौंकाने वाली बात हुई, एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। एनडीए की इस महारैली